आज की इस कहानी में बेन और टीना को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं जो अलग अलग वीडियोस को शूट करते हैं, जो बेसिकली हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं, अलग अलग सैंक्टोरियम होते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते हैं, उन्हीं का वीडियोस वगैरह बनाते हैं और दोनों के अच्छे खासे यूट्यूब फॉलोअर्स थे। लेकिन उनके वीडियोस में काफी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, जहां उन्हें मिलियंस और मिलियंस व्यूज चाहिए थे। लेकिन व्यूज के चक्कर में उनकी जिंदगी में किस तरह से खतरा आता है, क्या सब कुछ होता है, जानेंगे आज की इस कहानी में। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो बेन और टीना दोनों कपल होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वेस्टर्न फैंस की तरफ जाएंगे, जहां सर्फिंग के साथ कुछ उन्हें मिल जाए तो बेसिकली उनके वीडियोस के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन टीना समझ पा रही होती है कि बेन काफी डिप्रेस था क्योंकि व्यूज वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और वो कह रहा होता है उसे कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सके। लेकिन बेन को कोई सजेशन नहीं मिल रहा होता है कि ऐसा कौन सा जगह हो सकता है जिसका वीडियो अभी तक किसी ने पोस्ट नहीं किया है और सबसे पहले वो करना चाहता है और सबसे ज्यादा व्यूज उसे ही मिलेंगे। जिसके जवाब में टीना कहती है कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा और वो जरूर कवर करेंगे। जिसके बाद बेन एक कोस्ट साइड के सामने वो बियर लेने जाता है और वहाँ एक आदमी से मुलाकात हो जाता है जो बेसिकली वहाँ का लोकल होता है और बेन उससे पूछ लेता है कि आसपास यहाँ पे ऐसा कुछ जगह है जो कि हॉन्टेड हो, जो बेन को कुछ पता था। और इसके बाद बेन वापस टीना के पास आकर कहता है कि ये लोकल वाला आदमी जो अपना नाम नहीं बता रहा था, लेकिन वो कहता है कि पास में एक लेक है जहाँ उसके अंदर एक मैंशन पूरा का पूरा डूब चुका था जो कि 1982 में हुआ था। और इसके बाद उस घर में रहने वाले फैमिली का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। आस पर उसका ये कहना था कि ये फैमिली काफी सिक्रेटिव थी और ऐसे ऐसे काम किया करते थे जिसके बारे में आसपास लोगों को पता था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था जिसके अगेंस्ट में जाकर वो पुलिस में कंप्लेन कर सके। अब ये सब सुनने के बाद दोनों काफी इंटरेस्ट हो जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि उस लोकल वालों को साथ लेकर उस लेक तक चलेंगे। तो अजीब तरह से वो टीना की तरफ देख रहा था, जिसके बाद वो बताता है उसका नाम पियर है और उसकी फैमिली पिछले 60 साल से यहाँ पे रह रही है और यहाँ के आसपास जितने भी इतिहास है सब उन्हें पता है क्योंकि उन्होंने बचपन से सब कुछ देखा है। और ये जगह मैप में नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जीपीएस लोकेशन काम नहीं करता। और इसी के साथ एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे फॉर्म हो गया था। और ये बताया जाता है कि पास ही में रहने वाला मोंटेगोमेरी फैमिली जो कि यहाँ रहा करती थी, अर्थक्वेक की वजह से पूरा का पूरा मेंशन पानी के अंदर डूब चुका था, जो ये बताया जाता है कि अभी भी पानी के अंदर प्रिजर्व्ड है। जिसके बाद पियर बताता है कि आगे का रास्ता पूरा करने के लिए उन्हें वॉकिंग करके जाना पड़ेगा। जिसके बाद बेन, टीना और पियर आगे बढ़ रहे होते हैं और ये फॉरेस्ट काफी खूबसूरत था जिसे बेन और टीना इसे कैप्चर कर रहे होते हैं अपने गोप्रो में। और इसी के साथ बेन और टीना अपने अंडर वाटर स्कूबा ड्राइवर्स के जितने भी सामान होते हैं सब कुछ लेके वो जा रहे होते हैं और पियर फाइनली उन्हें दिखा देता है कि लेक कहाँ पे है, जो कि काफी खूबसूरत दिख रहा होता है। ये तो आगे पता चलेगा ये कितना खूबसूरत है। अब बेन और टीना अंडर वाटर जितने भी सामान होते हैं अपने सूट के साथ वो सब कुछ फिक्स कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे मेन उनका तकनीक होता है अंडर वाटर ड्रोन, जिसके अंदर फ्लैश लाइट भी लगा हुआ है। और इसी के साथ कैमरास को भी फिक्स कर रहे होते हैं क्योंकि ये सब कुछ वो कर रहे हैं कैप्चर करने के लिए अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। लेकिन यहाँ पे पियर को दिखा जाता है जो कि लगातार वो टीना की तरफ देख रहा होता है और टीना ये समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि पियर को कुछ पता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बता नहीं रहा, जो कि आगे जाके हमें पता चलेगा। लेकिन बेन बिल्कुल तैयार होता है अपने सामानों के साथ, जिसके बाद दोनों ड्रेसअप करने के बाद ये प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद पूरे इंटरनेट में वायरल हो जाएंगे। इसी के साथ वो पियर को बाय कहते हुए पानी के अंदर डूब जाते हैं। अब पानी के अंदर माहौल काफी अच्छा दिख रहा होता है, जिसके बाद वो खूबसूरत मछलियों को छेड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ आगे उन्हें एक रेड कलर की कार दिखाई देता है, जो कि उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद एक्सीडेंट की वजह से ये कार यहाँ पे डूब चुकी थी। जिसके बाद वो ढूंढ रहे होते हैं कि वो मेंशन कहाँ होगा, जहाँ उन्हें कहीं नहीं मिल रहा होता है। फाइनली उन्हें मिल जाता है जो कि काफी सुंदर लग रहा होता है और बेसिकली ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी का घर हो और बाहर बड़ी सी गेट। जो बेसिकली बेन और टीना आगे जाते हैं उन्हें समझ में आता है कि गेट के सामने मदर मैरी का एक स्टेचू टंगा हुआ था, जिससे ये समझ में आता है कि ये फैमिली काफी सुपरस्टिशियस थी। जिसके बाद बेन और टीना ये डिसाइड करते हैं इस घर के अंदर कैसे घुसा जाए, जो कि पूरी तरह से लॉक होता है, हर एक दरवाजा सील करा हुआ था। जिसके बाद बेन कहता है कि शायद पीछे रास्ता हो और हर एक खिड़की को चेक करने के लिए शायद उसके अंदर से वो अंदर घुस सके। जिसके बाद उन्हें एक छोटा सा खिड़की मिल जाता है जो कि राउंड शेप का होता है, उतना जोर लगाने नहीं पड़ता है, वो खिड़की खुल जाता है। जिसके बाद पहले अपने ड्रोन को अंदर भेजता है, उसी के साथ बेन और टीना भी अंदर घुस जाते हैं। अब जैसे बेन और टीना घर के अंदर जाते हैं, बहुत ही क्रीपी ये घर दिख रहा होता है, बहुत सारे डॉल्स रखे होते हैं जो कि काफी अजीब था। और इसी के साथ फर्नीचर्स थे जो कि इधर उधर सामान गिरे हुए थे, जो कि स्वाभाविक सा बात है। टेलीफोन दिख रहा था जो कि 1980s के टाइम पे चलता था। जिसके बाद दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्हें एक अजीब सा डॉल दिखा देता है, जिसे देखने के बाद उनकी फट जाती है, लेकिन तभी पता चलता है ये तो नॉर्मल सा डॉल है, जिसे बेन इग्नोर करके दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद अपने ड्रोन को दूसरे कमरे में लेके जाते हैं और जैसे ये ड्रोन आगे बढ़ रहा होता है अजीब सा आवाज सुनाई देता है, जो कि ये ड्रोन कैप्चर कर लेता है और टीना भी सुन लेती है। लेकिन बेन को कुछ भी नहीं सुनाई दिया और इसे वो इग्नोर कर देता है और टीना से कहता है आगे बढ़ने के लिए।
जिसके बाद वो एक फैमिली फोटो के सामने आ जाते हैं जो कि मोंटगोमेरी फैमिली का होता है और काफी अजीब दिख रहा होता है, जैसे कि मानो ये फैमिली शिकार किया करते थे। और इसका सबूत भी मिल रहा होता है, जैसे बहुत सारे जानवर के सर को दरवाजे के ऊपर टंगा कर रखा था। जिसके बाद बेन और टीना इन सारी चीजों का फोटो खींचने के बाद अगले कमरे तक पहुंच जाते हैं और यहाँ भी अलग अलग क्रीपी चीजें दिख रही होती है, जहाँ बहुत सारे डॉल्स थे और बहुत सारे बच्चों के फोटो टंगे हुए थे, जो कि एक बार फिर से काफी खतरनाक दिख रहा होता है। तभी अचानक बेन नोटिस करता है कि उनका ड्रोन अजीब तरह से आवाज कर रहा होता है। वो उसे अपने हाथ के कंट्रोलर से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं वो बंद हो जाता है और इसी के साथ सीन भी यही कट हो जाता है। अब बेन अपने ड्रोन को ठीक कर लेता है और इसके बाद फिर से वो फंक्शन करना शुरू हो जाता है। जिसके बाद बेन और टीना अगले कमरे तक पहुंच जाते हैं, जहां बड़ा सा डाइनिंग रूम दिखाया जाता है। और ये सब देखने के बाद टीना सोच रही होती है कि इस घर में जैसा सामान था बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होता है, जस्ट घर के अंदर पानी भर चुका है। क्योंकि बेसिक साइंस ये कहता है कि कोई भी चीज अगर पानी के कांटेक्ट में आता है, स्टील हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें, तो उसमें जंग लग जाता है या फिर कवक आ जाता है। लेकिन इस घर के अंदर सामान में ना तो ऐसा दिख रहा होता है और बहुत ही कम चीज होते हैं जो कि पानी में तैर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद टीना सोचे पड़ जाती है और कहती है कि इस घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। जिसके बाद बेन जैसे दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, अचानक उन्हें पियानो का आवाज सुनाई देता है, लेकिन वो पियानो के सामने आते तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। इसके बाद जैसे अगले कमरे में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चों के फोटो थे जो कि मिसिंग थे। अब पता नहीं इस फैमिली ने मिसिंग बच्चों के फोटो को यहाँ पे क्यों लगा के रखा है, क्या इन बच्चों के साथ फैमिली का कोई कनेक्शन है, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। जिसके बाद बेन और टीना घूमते हुए किचन रूम में पहुंच जाते हैं और यहाँ जो देखते हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि किचन रूम में एक ऐसा रूम था जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा सा जीसस का स्टैचू लगा हुआ था। और इतना बड़ा एक जीसस का स्टैचू दरवाजे के सामने लगा के रखना मतलब कुछ ना कुछ जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिससे बेन और टीना का इंटरेस्ट बढ़ चुका होता है और वो इसके अंदर जाके देखना चाहते थे। जिसके बाद दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोल डालते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही वो किचन रूम के अंदर जाते हैं, ये जगह और भी खतरनाक दिख रहा होता है। यहाँ पे भी कुछ डॉल्स दिख रहे थे और इसी के साथ कुछ वीडियोग्राफी वाला सामान थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सामान यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो दोनों देखते हैं, जिसे देखने के बाद दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। बेन और टीना को दिखाई देता है कि दो लाश टंगे हुए हैं जो कि चेन से बंधे हुए हैं और दोनों लाश के सर पर मास्क से ढका हुआ था, जो कि काफी क्रिपी और डरावना दिख रहा होता है, जिसे देखने के बाद टीना पूरी तरह से डर जाती है। बेन पास जाकर दोनों लाश को देख रहा होता है और इसके बाद वो ताज्जुब हो जाता है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वो कह रहा होता है कि कोई भी लाश अगर पानी के अंदर होगा, अब तक तो स्केलेटन्स बाहर आ जाने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों लाश बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा था। जिसे टीना देखकर डर रही होती है और बेन से रिक्वेस्ट करती है यहाँ से निकलना ही सही होगा, उन्होंने जितना शूट किया इतना काफी है, यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। बेन पहले नहीं मानता, इसके बाद टीना की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो भी मान जाता है और इसके बाद दोनों यहाँ से जल्दी से निकलने लगते हैं। जैसे वो किचन रूम तक पहुंचते हैं, वहीं से निकलकर वो हर एक कमरे से गुजरते वो खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ जो देखते हैं, एक बार फिर से टीना फ्रीक आउट हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इस खिड़की के सामने दीवार आ चुके हैं। दोनों देखकर ताज्जुब हो जाते हैं कि अभी अभी वो इसी खिड़की से अंदर आए थे, अब ये दीवार कहाँ से आ गई। टीना डर रही होती है और कहती है कि वो पूरी तरह से इस घर में फंस चुके हैं, अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। बेन टीना से कहता है शांत होने के लिए, क्योंकि इस तरह से अगर वो डरती रहेगी और नर्वस होती रहेगी तो उसका ऑक्सीजन परसेंटेज घटता रहेगा। यहाँ से निकलने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, नहीं तो वो यही मारी जाएगी। जिसके बाद टीना शांत हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो टीना देखती है फिर से डर जाती है। बेन के पीछे से एक औरत को दिखाया जाता है जो कि काफी क्रिपी और डरावना था, जो बेन के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन टीना बेन को बचा लेती है। टीना ने सब कुछ देखा था, लेकिन बेन ने कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद बेन और टीना ये ढूंढ रहे होते हैं कि दूसरा रास्ता कहाँ हो सकता है जहाँ से वो निकल सके। एक बार फिर से हर एक कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद मजबूरन वो किचन रूम तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों लाश टंगे हुए थे और उन्हें ये लग रहा होता है कि शायद यहाँ से निकलने का रास्ता हो। टीना कोशिश करती है ऊपर जाकर देखने के लिए यहाँ से कोई रास्ता है कि नहीं, लेकिन ऊपर पूरी तरह से कवर था। जिसके बाद बेन और टीना दोनों टांगे हुए लाश के सामने आता है और पता नहीं बेन को क्या चुल मचता है, वो डायरेक्ट एक लाश के मास्क को खोल देता है और इसके साथ साथ दूसरे वाला का मास्क भी वो खोल देता है। अब ये देखकर वो ताज्जुब हो जाते हैं, उन्हें पता चलता है ये तो मिस्टर एंड मिसेस मोंटगोमेरी है, जो कि इस पूरे घर के ओनर्स हैं। इससे पहले वो कुछ वेट चीजें देखे और डर जाए, उन्हें दिखाई देता है कि मिस्टर और मिसेस मोंटगोमेरी वापस जिंदा हो चुके हैं और वो उनके तरफ बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। बेन और टीना पूरी तरह से डर जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और एक कमरे में जैसे छुपने की कोशिश करते हैं। मिस्टर और मिसेस मोंटगोमेरी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो दरवाजा रोकने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरह से बेन और टीना अपने आप को बचाने के बाद दरवाजा को लॉक कर देते हैं। फिर बेन को दिखा देता है कि ऊपर चिमनी है और यहाँ से निकलने का रास्ता शायद हो। जिसके बाद दोनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, उनके ऊपर दीवारें गिर रही होती है और जिसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। टीना लटक रही होती है, इसके बाद चाकू से रस्सी को काटकर वो नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो बेन को ढूंढने की कोशिश करती है। बेन को दिखा जाता है जो कि एक दूसरे कमरे में पहुंच चुका होता है, जो कि मिस्टर और मिसेस मोंटगोमेरी का बेडरूम है और यहाँ के दरवाजे भी लॉक थे। बेन कोशिश करता है कि इस बेडरूम से निकलकर वो टीना से मिले, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से लॉक था।
जिसके बाद बेन इस बेडरूम के आसपास फोटोज को देख रहा होता है और उसे मॉन्टेगोमेरी फैमिली का फैमिली ट्री दिखाई देता है, जिसका फोटो दीवारों पे चिपका हुआ था। उसे दिखाई देता है कि मिस्टर और मिसेस मॉन्टेगोमेरी के साथ उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है क्लारा। और सबसे चौंकाने वाला बात सामने आता है, वहाँ पियर का नाम था। ये वही पेयर है जिन्होंने सजेस्ट किया था कि वो इस लेक के अंदर आए। पता नहीं वो कैसे बच चुका होता है और उसे पहले से सब कुछ पता था। बेन ये देखकर काफी उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता है। लेकिन तभी वो देखता है कि दरवाजा खटखटा रहा है और कोई अंदर आने वाला है। इससे पहले कोई देख ले, बेन बिस्तर के नीचे छुप जाता है। तब उसे दिखा देता है कि मिसेस मॉन्टेगोमेरी उस कमरे के अंदर आ रहा होता है। मिसेस मॉन्टेगोमेरी के पैर सामने आ रहा होता है और बेन ये सब देखकर डर रहा होता है। जैसे ही मिसेस मॉन्टेगोमेरी कहीं और देख रहा होता है, बेन को लगता है यही मौका है यहाँ से निकलने का। लेकिन तभी उनकी बेटी क्लारा आ जाती है और बेन के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे टीना बेन को ढूंढते हुए मिस्टर एंड मिसेस मॉन्टेगोमेरी के बेडरूम तक पहुंच जाती है तो ये देखकर दंग रह जाती है कि बेन चुपचाप खड़ा होता है, जैसे मानो वो पोजेस्ड हो चुका है। टीना जिससे सवाल पूछती है क्या वो ठीक है कि नहीं। बेन का जवाब धीरे धीरे अजीब तरह से हो रहा होता है, जिसके बाद बेन टीना से कहता है कि ये फैमिली उनकी मदद करना चाहती है और उन्होंने बताया कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है। जिसके बाद वो टीना को कन्विंस कर लेता है और यहाँ से निकलने के बाद वो एक दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। टीना कहती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो उसे कहाँ लेके आया है। बेन का जवाब होता है कि अब से वो उनके साथ ही रहेंगे और यही मौका है उनका साथ देने का। टीना कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि बेन इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। और तभी वो अपने वॉच पे देखती है कि ऑक्सीजन परसेंट सिर्फ 5% था, जिस वजह से उसे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस कमरे के अंदर खूबसूरत कुर्सियां रखे हुए थे और पीछे एक प्रोजेक्टर था। अचानक बेन उस प्रोजेक्टर को चला देता है, जिसके बाद मॉन्टेगोमेरी फैमिली का सच्चाई सामने दिखाया जा रहा था। मॉन्टेगोमेरी फैमिली आसपास के लोकल बच्चों को किडनैप किया करते थे, उन्हें चीरफाड़ करके कुछ कल्ट प्रैक्टिस किया करते थे। जिसके बाद लोकल लोगों को पता चलती है, कुछ शमन्स को उनके घर तक भेजा गया, जहां 3 शमन्स उनके घर पहुंच जाते हैं, जहां एक ने सारा को मार डाला था। और तभी मौका देकर पियर, जो कि सिर्फ 17 साल का था, वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो शमन्स मिस्टर एंड मिसेस मॉन्टेगोमेरी को उसी किचन में ले जाकर उन्हें टांग दे जाता है और कुछ मंत्र फूंक कर उस मास्क को पहना देते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा पूरी तरह से इसी घर में कैद हो जाए। और इसी वजह से उस किचन रूम के सामने जीसस का स्टैचू लगा हुआ था। टीना समझ जाती है और दंग रह जाती है कि किस तरह से पियर ने उन्हें फंसाया। लेकिन इससे पहले टीना को समझे, प्रोजेक्टर का स्क्रीन फाड़ कर क्लारा वहां पहुंच जाती है और बेन के पास खड़ी हो जाती है। बेन टीना से कहता है कि क्लारा से नहीं डरने के लिए वो उन्हें रास्ता दिखा सकता है। टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि बेन इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, और वो भी उस प्रोजेक्टर के पर्दे से बाहर निकल जाती है। टीना एक दूसरे लोकेशन में पहुंच चुकी होती है, जो कि अंधेरा होता है और अब उसका बैटरी परसेंटेज सिर्फ 2% होता है। टीना अपनी फ्लैश लाइट से इधर उधर देख रही होती है, तब उसे दिखा देता है ऊपर में एक छेद है, जिससे टीना को ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ से निकल पाएगी। जैसे ही वो उस छेद की तरफ पहुंच रही होती है, पीछे से बेन होता है, जो कि टीना को पकड़ लेता है और कहता है वो कहाँ जा रही है। जिसके बाद बेन टीना के ऊपर अटैक करता है, उसके मास्क को खोलने की कोशिश करता है और टीना अपने आप को बचा रही होती है। टीना बेन से रिक्वेस्ट करता है वो जो कुछ भी कर रहा है वो खुद नहीं है, वो होश में आ जाए। लेकिन बेन ये ठान लेता है कि वो टीना को मार कर रहेगा। जिसके बाद मजबूरन टीना अपना चाकू निकालकर वो बेन के कंधे पर घोंप देती है। जिसके बाद बेन अपने कॉन्शियस फॉर्म में जाता है और वो टीना से ये पूछ रहा होता है कि उसे क्या हुआ था। जिसके बाद टीना बेन से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे बेन टीना को फॉलो करने लगता है, तभी क्लारा बेन के पीछे से आ जाती है और वही चाकू निकालकर बेन के सीने पे घोंप देती है। बेन वही खत्म हो जाता है और टीना से दूर जा रहा होता है। टीना को काफी दुख पहुंचता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद टीना यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। पूरा मॉन्टेगोमेरी फैमिली वहां पहुंच जाता है और टीना को खींच रहा था। इसी स्ट्रगल में टीना देखती है कि उसका ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। टीना इनसे बचने के लिए अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को उतार देती है और इसके बाद ऊपर तैरते हुए उस छेद से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद मॉन्टेगोमेरी फैमिली टीना को देख रहा होता है। टीना यहाँ से निकलकर वो दरवाजा ढूंढ रही होती है कहाँ से निकल सके। तभी बाहर से रोशनी दिखाई दे रहा होता है और इसके बाद एक गेट को खींचकर वो बाहर निकल जाती है। टीना देखती है कि उनका ड्रोन भी पोजेस हो चुका होता है, जो कि रेड लाइट छोड़ रहा था। जिसके बाद टीना के पास समय बहुत ही कम था और उसे तैरकर ऊपर तक आना पड़ेगा। जिसके बाद वो तैरते हुए ऊपर तक जा रही होती है और फिर अपना मास्क भी खोल देती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, जहाँ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से टीना की मौत वही हो जाती है। इसके बाद अंत में दिखा जाता है कि पियर फिर से 2 ब्लॉगर्स को लेके आता है यहाँ फंसाने के लिए, और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।